हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपने रोड एक्सीडेंट में जान गंवाते हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फैटल रोड नेटवर्क है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर हर 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है और ज़्यादातर लोग सिर्फ एक बेसिक गलती की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, वो होता है गलत कार चूज़ करना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक सेफ कार ढूँढ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 लाख रुपए से लेके 12 लाख तक रुपए में सेफ गाड़ी जो आपको एक बेसिक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करे। साथ में हमारे साथ चेतन भी जुड़े हुए हैं, तो चेतन भी अपने इनपुट्स इन गाड़ियों पे देंगे। हम वीडियो स्टार्ट करें, मतलब आपने ये जो टॉपिक चुना है ना, बहुत सही टॉपिक चुना है। लोग बस सिर्फ गाड़ी ले लेते हैं बट वो सारी चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। सेफ्टी बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि टाटा लेके आई थी, यूएसपी बनाई थी। बट अब सभी गाड़ियां सभी कंपनियां इस चीज में मतलब ला रही हैं कि नहीं यार, सेफ्टी की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए रवि भाई। तो दूसरी तरफ ये भी है ना कि गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सीडेंट्स को हाफ कर देंगे, बट उल्टा बढ़ गए हैं एक्सीडेंट्स, बिल्कुल है ना। इतना मतलब रोड सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट वो कहीं ना कहीं वो नंबर्स में दिख नहीं रहा है होते हुए। तो जब तक वो दिखेगा नहीं तो हम उसको मान ही नहीं सकते। और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं भाई, वो कहते हैं ना कि रोड पे चलते हुए आप दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, बट खुद तो अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। खुद तो एक अच्छी गाड़ी आप जो है आपको सेफ्टी जो है प्रोवाइड करे, वो तो आप गाड़ी ले सकते हैं। बिल्कुल तो शुरुआत करते हैं पहली गाड़ी से चेतन, जो की है टाटा की टियागो। बिल्कुल लोग इस गाड़ी को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, मैंने देखा है मार्केट में कि टाटा टियागो की वजह से ना एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था टाटा मोटर्स पे, बिल्कुल है ना। जब फोर्ड की इको स्पोर्ट चली गई तो लोगों ने वहाँ नेक्सॉन लेना स्टार्ट कर दिया, बट नेक्सॉन लेने से पहले लोग टियागो से ही जो है एस्टेब्लिशमेंट एक पैसेंजर कार में एक अच्छा प्लेयर जो माना गया था टाटा मोटर्स को, तभी माना गया था। आज की डेट में काफी रीजन है कि लोग टाटा टियागो को नहीं मतलब इतना सही ऑप्शन होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन टियागो में आता है, वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो टियागो के लिए ही बना है, ना वो एल्ट्रोस के लिए बना है ना, बिल्कुल ना वो पंच के लिए बना है, क्योंकि बिल्कुल दोनों ही इंजन के हिसाब से बड़ी गाड़ी हो जाती है। बट टियागो के अंदर आपको एक अच्छा सस्पेंशन मिलता है, मतलब आप उस सेगमेंट की गाड़ी में 5 लाख रुपए से टाटा टियागो जो है शोरूम स्टार्ट हो जाता है। उस प्राइस में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ चेतन कि आप किसी दूसरी गाड़ी के अंदर बैठ के देखिए और गड्ढों वाली सड़कों पे जाके देखिए, आपको वैसा सस्पेंशन उस प्राइस में किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और साथ के साथ एक चीज और भी है, उसकी जो एरोडायनामिक शेप है वो आप जब गाड़ी को चलाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ओवरऑल एक हैचबैक लेवल की अगर बात करें, मतलब एंट्री लेवल की गाड़ियों की बात करें, तो वो एक ऐसी गाड़ी जो सेफ्टी भी दे रही है, आपको मजा भी आ रहा है चलाने में। ओवरऑल एक बहुत सही प्रोडक्ट है। और पता है चेतन, इसकी जो है 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसे है, वो भी क्योंकि ये गाड़ी जो हम सेफ्टी के लिए ही बना रहे कि सेफ्टी कितनी है इस गाड़ी में, तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी कंक्लूड करने वाला हूँ हर एक गाड़ी के लिए, भाई ये नहीं कि खाली सेफ्टी है तो सब कुछ मतलब आप उसके साथ ब्लाइंडली हो जाओ। आप देखो कि नीड क्या है, और मैं इस वीडियो में प्रोज और कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ इस गाड़ी के। तो ऐसा नहीं टियागो के अंदर मतलब सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा भी है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, टाटा की गाड़ी है, टाटा क्या किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, देखो प्रोज एंड कॉन्स हर गाड़ी के साथ आते हैं, बस वो ये होता है कि वो वर्क आपके लिए कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपके लिए चीज इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि हर बंदे की जब गाड़ी खरीदता है रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से गाड़ी ली जाती है। ठीक है, तो अगर चेतन मैं कहता हूँ कि अगर आप AMT लेना चाहते हैं तो आप टियागो पे क्रॉस लगा सकते हैं। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल बिग नो है। मैंने चेतन ने तो ओनरशिप रिव्यू भी लिया, मैंने बनाया, मैंने चला के देखी है भाई साहब, इतना जर्क फील होता है। और नहीं यार, टाटा का मतलब टियागो का AMT की बात करें तो उसे भाई नहीं यार, वो तो मत चलाने में मजा नहीं है। आप उसकी मैनुअल ले सकते हो। दूसरी तरफ एक चीज और है चेतन, इसके अंदर अगर आप CNG गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, ऑल्दो पिकअप वगैरह कम हो जाता है, बट फिर भी वो सिटी ड्राइव के लिए सफिशिएंट उसके अंदर पिकअप कोई दिक्कत नहीं है। CNG लेने के बाद, ड्यूल सिलेंडर होने के बाद भी टियागो के अंदर बूट स्पेस जो है काफी कम आता है। वो कहने के लिए उसमें ड्यूल सिलेंडर लगा दिया, लेकिन उसमें उतना खास कोई बूट स्पेस मिल नहीं पाता। शोरूम पे जब भी जाओगे ना, मतलब टाटा मोटर्स के, तो वो ट्रे हटा के रखते हैं ऊपर, इसी वजह से रखते हैं ना, जज ना कर पाए लोग, क्योंकि जुमला है वो, एक जुमला है कि भैया ट्रे लगा दिया, ट्रे हटा देते हैं क्या, देखो जी इतना। अब एक बात बताओ चेतन, अगर आप ट्रे हटा के सामान ऊपर तक भरोगे तो फिर वो IRV में दिखेगा कैसे? वो सेफ्टी इशू नहीं है, और यहाँ सेफ्टी की तो वीडियो बना रहे हम। बिल्कुल। तो ये चीज भी दोस्तों आपको ध्यान देखना चाहिए कि शोरूम में वो कैसी चीजें दिखाई जा रही हैं, जो प्रैक्टिकली वो ट्रे रहती है वहाँ पे कवर रहती है, कि सामान ना पीछे किसी को रखा हुआ दिखे, अजीब सा लगता है वो, वैसे भी लगता है कोई सामान रख दे पीछे से दिखता रहता है कि भाई ये सामान रखा हुआ है। और दूसरा जो लास्ट मतलब मैं इसका जो कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ वो ये है कि 1.2
2 का 3 सिलेंडर इंजन वैसे तो पावर सफिशिएंट देता है, हाँ, बट वो कहीं न कहीं वो टाटा के इंजन्स में है कि वो नॉइज़ी थोड़े होते हैं। पहले से आवाज BS6 फेज़ 2 के बाद से फिर उसमें थोड़ा-सा चेंजेस हुए थे, बिल्कुल। आवाज़ कम हुई है पहले से, हाँ, बट वो अभी भी एग्ज़िस्ट करती है। हाँ, बट इंजन नॉइज एक ऐसी चीज है कि मतलब हर किसी के लिए मैटर नहीं करती है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है आपके ऊपर। बट ऐसा भी नहीं है कि वो इंजन नॉइज बहुत ज्यादा है ना? ठीक-ठाक है, थोड़ी मॉडरेट से हल्की सी ज्यादा है। और दूसरा मैंने कई ओनरशिप्स में जैसे लोगों से बात करी है, तो वो कहते हैं, "भई हम तो थोड़ी-सी आवाज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि टाटा का म्यूज़िक सिस्टम इतना अच्छा है ना? हाँ, हमें नहीं कुछ वाक़ई पता में, ही नहीं।" ये बात भी है कि उसमें है जो ना? म्यूजिक सिस्टम आते हैं वैसे भी इन जनरल बता रहा हूँ टाटा की गाड़ियों में वो वो अच्छे आते नेक्स्ट हैं। लेवल आता है, ऐसा हाँ, लगता है कि आफ्टर मार्केट में भी शायद वैसा काम ना हो पाए क्योंकि जो बिल्कुल। तो उन्हें आवाज़ पता है ना हाँ। टाटा को कि यार वो आवाज आएगी तो इससे अच्छा है यहाँ से स्पीकर से काम चला लो। तो तो दोस्तों आप टियागो कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप एक सेफ कार ढूँढ रहे हो और बजट फ्रेंडली रह के ढूँढना चाहते हो, बिल्कुल, क्योंकि 5 लाख रुपए एक्स शोरूम से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आप इसका दूसरा, तीसरा, चौथा वेरिएंट भी लोगे तो वो भी काफ़ी उसमें फीचर्स जो हैं आपको जो नीडेड होते हैं एक्चुअल में, वो आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको टॉप ऑफ द लाइन की तरफ ही जाना है बिल्कुल। और सेफ कार आपको ऐसे भी मिल ही रही है। तो अब बढ़ते हैं ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है टियागो। बिल्कुल। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कार की तरफ जो कि है मारुति की डिज़ायर। अब देखो बहुत डिजायर बहुत सारी बेइज्जती होने के बाद आखिरकार जो डिजायर है वो वो 5 5 स्टार स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ गई है बिल्कुल भारत एनकैप में भी और ग्लोबल और एनकैप में भी। ग्लोबल एनकैप में भी। तो रवि भाई देखो ठीक है 684 की आती है बढ़िया है कम बजट में आती है लेकिन वहीं जो इसका कंपटीशन होता है वो अमेज से होता है। ठीक है तो अब अमेज के अंदर फीचर्स तो ज्यादा हैं बट कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा है 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं। वो जो बेस वेरिएंट है उसमें हाँ, आपको आएंगे। दो वो जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको फीचर्स इतने मिल जाएंगे वो वैल्यू फॉर मनी है लेकिन किसी बंदे को सिर्फ एक बेस मॉडल ढूंढना है ठीक है फीचर्स बिल्कुल। वो बाद में करा लेगा पैसे बाद में लगा देगा तो उस केस में फिर मुझे लगता है कि ये डिजायर ही एक ऑप्शन हाँ, बचता है। डिजायर वैल्यू फॉर मनी जो है बन हाँ, जाती है सेगमेंट बिल्कुल। के हिसाब से। दूसरा दोस्तों ये है कि भाई जैसे मारुति की गाड़ी है और डिजायर है, तो हाँ, आपको रीसेल के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा जब दिमाग आप में नहीं लाना वो तो हाँ, मारुति का ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब हीरा है गते ही और अफीम कह सकते है ना। हो। और इसके बाद जो चेतन मुझे लगता है लास्ट जो मारुति वालों के अंदर रहता है भाई कितना देती है माइलेज माइलेज, कितना माइलेज की देती कोई है? कमी नहीं तो देखो। माइलेज की कोई कमी नहीं है हाँ, क्योंकि 3 अभी सिलेंडर इंजन आने की वजह से माइलेज उसका बढ़ा है। माइलेज बढ़ गया और दूसरा हाँ, अगर आपको और ज्यादा माइलेज चाहिए तो फिर सीएनजी वाला वेरिएंट भी आप इसमें ले बिल्कुल सकते हो। सीएनजी में अब उसमें बूट स्पेस की भी कोई कमी नहीं रहने वाली क्योंकि उसकी डिग्गी जो है काफी ठीक ठाक है। बिल्कुल। तो और भैया सबसे जो इसका खतरनाक पार्ट है डिजायर का वो ड्रॉबैक है हाँ जो कॉन्स जिसे कहेंगे वो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ अच्छा पे जो दो मुझे है मैं तो एक ही सोच रहा था मुझे भी नहीं पता दूसरा क्या है चलो ठीक है बताओ क्या है। पहला तो यार देखो बिल्ड क्वालिटी अच्छा बिल्ड क्वालिटी अब है पहले ना, तो मैं क्योंकि लोगों को लोगों हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप इस बारे में ज्यादा बताओ देखो अच्छे से। बिल्ड क्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग और सेफ्टी रेटिंग जो आना है वो एक अलग चीज है। हाँ सेफ्टी रेटिंग आती है गाड़ी के स्ट्रक्चर पे उसके हिसाब से चलती है और बिल्ड क्वालिटी क्या होता है कि भैया खिड़की जो है ये हल्की है मजबूत है क्या है कहानी। तो बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी हाँ, मार्केट के कि अंदर। भैया 5 स्टार रेटिंग देखो कैसी हो गई, लगती स्कूटी लगती बम्पर आ गया हाँ, बाहर बम्पर बाहर आ गया या फिर साइड की जो खिड़की है वो बिल्कुल चद्दर सी है क्या। तो ये दोनों को आपको समझने की जरूरत होती है। बिल्ड क्वालिटी उसकी हल्की ही है बट हाँ इतनी हल्की नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब है बट ओवरऑल एक डिसेंट प्रोडक्ट है जिस प्राइस रेंज में वो आ रही है। सेफ्टी आपको ठीक है उसकी क्योंकि देखो जब सेफ्टी की हम बात करें तो सेफ्टी होती है गाड़ी के स्ट्रक्चर पे गाड़ी के पिलर्स पे वो मेजर रोल प्ले करते देखो हैं। बिल्ड क्वालिटी से दोस्तों क्या हो सकता है, जैसे टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है सेफ्टी रेटिंग के साथ साथ। तो आपने देखा होगा कि कई बार वो अपने रिव्यूज में बता रहे होते हैं जो लोग यूज कर रहे हैं टाटा की कार्स को कि भैया हल्की सी यहाँ से स्कूटी लगी देखो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो वो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, Exactly. वो सेफ्टी रेटिंग नहीं है। सेफ्टी रेटिंग वो होती है जो इम्पैक्ट आने के बाद आपके पिलर्स में कितना इम्पैक्ट आया, अंदर जो लोग बैठे थे उनमें कितना इम्पैक्ट आया, बिल्कुल कितनी इंजरीज उनको हुई है। तो बिल्कुल उससे सेफ्टी रेटिंग उन चीजों से आती है ना कि बिल्ड क्वालिटी से। तो बेसिकली मारुति बिल्ड क्वालिटी के लिए आप सब लोग भी जानते हैं और हम भी आपको वही बता रहे हैं कि भाई सेफ्टी रेटिंग अलग है डिजायर की और बिल्ड क्वालिटी एक अलग चीज हल्की होती ही है आज हल्की भी। ही है वो हाँ, पहले बट से। ये आप टेंशन न ले बिल्ड क्वालिटी हल्की है तो आपको वैसे इम्पैक्ट आई मीन जो उसका स्ट्रक्चर है वो मजबूत है और आप अंदर गाड़ी के सेफ रहोगे 5 स्टार गाड़ी क्योंकि है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर स्पीड करो सीट बेल्ट ना लगाओ बेसिक रूल्स फॉलो ना करो और वो भी उस बात का भी ध्यान रखना है। मैंने बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल देखा है कि भैया 30-30 50-50 लाख की गाड़ी में भी लोग बाग मरते हैं हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ओवर स्पीडिंग है ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है उन बातों का और ध्यान रखना है। इसके बाद जो चेतन आती है एक और बात वो आती है अपना इसमें जो दूसरी दिक्कत जो है वो है एक 3 सिलेंडर इंजन। वो भाई तो सबसे बड़ी है दिक्कत ना, रहने वाली मुझे है वाइब्रेशन वगैरह। अमेज जो मैं
रिकमेंड करता हूँ ज्यादातर लोगों को, वो इसी वजह से करता हूँ कि अगर आप बजट है ना आपका, तो आप अमेज पे चले जाओ, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा इंजन मिल जाएगा इंजन का जो आपको, सुपर रिफाइंड इंजन है वो, है ना, बिल्कुल। एक मतलब उसमें इंजन में आप टाइम पे सर्विस कराओ, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल। जो उसकी रिफाइनमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है। अब 1.2 3 सिलेंडर होने से दोस्तों होता क्या है कि आपकी गाड़ी में, अगर आपने पहले कोई और गाड़ी चलाई होगी 1.2 की 4 सिलेंडर, तो इस गाड़ी में आपको हल्की सी वाइब्रेशन ज्यादा देखने के लिए बिल्कुल। मिलेगी, और वो रिफाइनमेंट जो है ना वो उस लेवल की नहीं मिलती। चाहे लोग कितना भी कह लें कि भैया ये अच्छा है, बट वो माइलेज 4 दे रहे हैं। सिलेंडर को कभी भी मैच नहीं कर सकता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पहले डिजायर आती थी वो 4 सिलेंडर ही थी, अब हाँ, इन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उसको 3 सिलेंडर कर सीधी सी बात है, प्राइस घटाने हैं तो भैया कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, परफॉर्मेंस में भी आपको ड्रॉप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत सुपर हाई मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जब आप उसे चला के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा मतलब स्लो वो फील होगी। दिया। बट बिल्कुल ऑल इन ऑल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, सिटी में चलने के लिए, हाईवे पे चलने के लिए ठीक है प्रोडक्ट है। हम उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, कि भाई अपने एक लिस्ट में रख सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और दोस्तों अब इसके बाद जो है सबसे फेवरेट सेगमेंट की गाड़ी, अच्छा। है ना, कॉम्पैक्ट एसयूवी। मतलब इसके नाम पे तो भैया कुछ भी चल रहा है, और लोग मतलब फैन है इस वाले सेगमेंट के कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है ब्रांड्स का। ये तो यहाँ कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बात बेसिकली उसकी कर रहे हैं, नेक्सॉन, ब्रेजा, इन सब वाले वेरिएंट कर बिल्कुल रहे हैं, है बिल्कुल। ना। ठीक तो है। यहाँ पर मैंने गाड़ी जो चूज करी है आपके लिए सेफ कार, वो है 3XO। 3XO 7,99,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और बेहतरीन 5 गाड़ी। स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। बिल्कुल। सबसे पहला जो मैं इसको प्रोज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इसमें ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं, जो कि इस प्राइस पे किसी और वेरिएंट में नहीं मिलती। और हाँ, बेस इस वेरिएंट, सेगमेंट में नहीं है वो हाँ, चीज। और इसके ऐसा नहीं कि आपको कोई ऊपर का वेरिएंट लेना है इसके लिए, नहीं, बेस बेस में वेरिएंट से हाँ, आपको ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाती है। मतलब और ये जिन लोगों ने चलाई हुई है ऐसी गाड़ियां, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस की ब्रेकिंग कितनी अच्छी हो जाती है इसके बाद। देखो दोस्तों, सेफ्टी रेटिंग और ये सब कुछ होता है इम्पैक्ट आने के बाद। हाँ, अगर आप इम्पैक्ट आने से पहले पहले ही ही आपकी गाड़ी को ब्रेक रोक अगर दोगे अप्लाई हो गई तो फिर और क्या आप जरूरत उन पड़ रही चीजों है। से बच रहे हो, तो फिर दोस्तों देखो उसमें कितना अच्छा आपके लिए कि आप रिजल्ट ही आने वाला, है सही ना, बात है। आप उस चीज से गुजरना ही नहीं पड़ेगा आपको। ओके, तो सबसे पहले तो चेतन, जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर ये जो है, मतलब ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि आप मान के चलो सड़क पे चल रहे हो और गाड़ी आपकी कंट्रोल में हो जा रही है, टाइम से ब्रेक मारे, आपने जहां चाहते हो गाड़ी कंट्रोल हो गई, तो फिर वो सेफ्टी रेटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं बच रही, है वैसे ना। तो ऐसा रिक्वायरमेंट जैसा मतलब मेरे रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब ये हाँ है कि आपको को हिट होने से पहले ही रुक गए तो आप पहले ही सेफ होकर चल रहे हो। तो एक एडवांस में उन्होंने कंपनी ने बिल्कुल दिया हुआ है कि नहीं यार ये, और ये आज से नहीं है, काफी टाइम से आ रहा है ये बिल्कुल चारों बिल्कुल। डिस्क बट ब्रेक। काफी लोग जो है इसको हाईलाइट नहीं करते, तो मुझे लगा कि इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इस हाँ, प्राइसिंग में इस टाइप की चीजें मिलना जो है थोड़ा सा क्वाइट मिलना मुश्किल है। क्या, कोई और दे नहीं रहा, एक ही दे रहा है, तो फिर हम यही बोलेंगे क्वाइट डिफिकल्ट है। ठीक है। हाँ, दूसरा इसके अंदर जो है चेतन, एक तो इंजन जो आता है इसका 3 टर्बो, सिलेंडर इंजन। हाँ, वो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। टर्बो लैग बहुत नाम मात्र को है, कोई हाँ, खास फील आप नहीं गाड़ी होगा। को अगर चलाओगे तो मतलब एक बहुत अच्छी, मतलब 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद भी वाइब्रेशंस बहुत कम है। हाँ, आप गाड़ी को जब भगाते हो तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बिल्कुल एक नंबर। है ना। हाँ, दूसरा, आपको इसमें जो है आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। हाँ, अगर आपको गाड़ी लेनी है डीजल इंजन के साथ, तो तो डीजल वो इंजन भी ले सकते आपको हो। ऑप्शन इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। इसमें साथ ही साथ एक पॉइंट और भी तो है जो शायद लोग बाग बैठ के ही नोटिस कर पाते हैं कि जब आप उस गाड़ी के अंदर बैठोगे तो जो उसका केबिन स्पेस है वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल मतलब एक एरी एरी सा फील होगा। साथ ही साथ उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ना, व्हाइट कलर है शायद वो, है बिल्कुल। ना। वो आगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिलता है, हाँ, तो बट वो काफी प्रीमियम लगता है गाड़ी हाँ में। एग्जैक्टली, वो गाड़ी के अंदर बैठोगे तो फील होगा कि यार नहीं यार मजा आ रहा है। और एक चीज और है, छोटी सी चीज है, बेस मॉडल में शायद आती है कि उसकी जो ये साइड के ये होते हैं ना, यहाँ पे भी Cushion- कुशनिंग दी होती है। क्वेश्चन अब ये पता है, जब आप आगे बैठ के ड्राइव कर रहे होते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। मतलब एक जब लंबी ड्राइव पे जाते हैं जब पता चलता है। मैं तो डेली का 100-120 किलोमीटर चलता हूँ, मुझे अपनी गाड़ी में बहुत खलता है ये चीज। तो ये छोटी छोटी सी चीज होती है, जो एलिमेंट होते हैं ये ऐड ऑन होते रहते हैं, तो एक वैल्यू आपकी ज्यादा बन जाती है गाड़ी की, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉन्स की, क्योंकि कॉन्स तो वो भी जरूरी है। हाँ, ठीक है, सबसे पहला तो चेतन ही बताएगा भाई क्या कॉन्स है इसके भाई अंदर। उसका एक कौन सा सबसे बड़ा है कि भाई उसमें जो माइलेज है अगर वो, पेट्रोल की बात करें, हाँ, पेट्रोल की अगर बात कर रहे हो, पेट्रोल गाड़ी आप ले रहे हो, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी उसका मुझे पेट्रोल ही ज्यादा लगता है, तो उसका जो माइलेज है वो माशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो माइलेज अगर आप रफली चला रहे हो हाँ, तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, कंपटीशन में अगर आप माइलेज कंपेयर करते हो तो वो आपको Very- लोअर साइड ही दिखेगा उस हाँ, गाड़ी के अंदर।
दूसरा जो उसमें मुझे लगता है डाउन साइड यार चेतन, उसमें जो बूट स्पेस है वो भी बहुत कम है, वो कम है। कंपैरेटिव बहुत कम, क्या लोग बाग मतलब बोलते हैं। देखो यार मैंने कई बार देखा है लोग बूट स्पेस लीटर्स लीटर्स में बोलते रहते हैं, बट एक्चुअल में वो कितना यूजेबल है हाँ, ये भी डिपेंड है ना? करता है। अब उसका जो बूट है वो इतना डीप बना दिया है, ठीक है, वो इतना मतलब आपको है ना सोचना पड़ेगा कि यार मैं ऐसे ऐसे सामान इसमें जो है सेट करूँ, मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी बेसिकली कि बैग को किस तरह से रखूंगे जो चीजें सारी सेट हो जाए। हाँ। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, बूट स्पेस एक ऐसा पॉइंट है कि जो साल भर में एक बार यूज होता बट हो। उसी दिन खल जाता है। हाँ, मतलब ये लेकिन एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से शायद ड्रॉप की जा सके गाड़ी को। हाँ। बट अगेन ये अब आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे मैं चल रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर आप चीजों को डिजाइन कर जी सकते जी, हो। हम वो बता रहे हैं कि आपको अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ये चीजें नहीं मिल रही जो हाँ, दूसरे ब्रांड में आपको मिल सकती है, बट बिल्कुल उसके अंदर ये क्वालिटी भी आपको मिल रही है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक डाउन जो है मुझे इसमें चीजें और लगती हैं चेतन, वो ये है कि इसका मतलब इस प्राइसिंग पे जाके AMT ट्रांसमिशन में अच्छा, तो AMT ट्रांसमिशन आना मतलब इसमें मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक होना चाहिए, ना कि AMT ऑटोमेटिक होना चाहिए। हाँ, वो तो थोड़ा अगर आप जर्की सा है है ना, वो थोड़ा सा। ऑल्दो अगर आप AMT कंपेयर करोगे नेक्सॉन से तो वो तो कंपेरेटिवली 3XO में आपको बेटर मिल जाएगा, बट अगर वो टॉर्क कन्वर्टर वहां पर होता तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता उसमें। तो अब दोस्तों अगर आप देख लीजिए, अगर आपकी नीड ये है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी ब्रेकिंग अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, भले ही माइलेज उसका लोअर एंड साइड पे हो, और एक सेफ गाड़ी आप देख रहे हो, तो 3XO एक अच्छी गाड़ी है अगर आप इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा रवि भाई, एक बात बताओ यार, तुमने ये गाड़ी बता दी, इस प्राइस रेंज में इस सेगमेंट के अंदर एक गाड़ी और भी आती है, टाटा नेक्सॉन, जिसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, वो क्यों नहीं बताई आपने? मतलब मेरे मन में अचानक से सवाल आया। बिल्कुल, एक्चुअली मैंने नेक्सॉन आप लोगों को इसलिए रिकमेंड नहीं की दोस्तों, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक जो है नहीं आती। ओके, दूसरा, उसका इंजन इतना रिफाइंड नहीं है जितना कि 3XO का। ठीक है। ब्रेकिंग जो है, मुझे लगता है कि ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाड़ी के अंदर, और इंजन की परफॉर्मेंस बहुत जो है आपको चाहिए होती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो इसलिए मैंने नेक्सॉन को साइडलाइन किया है इस जगह पे, और 3XO मैंने आपको रिकमेंड की। क्योंकि नेक्सॉन के बहुत लवर है, वो बोलेंगे भाई सेफ्टी टाटा से बढ़िया तो कोई सेफ्टी देता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। महिंद्रा भी अच्छी कर रहा है, सेफ्टी, हाँ। अच्छी सेफ गाड़ियां बना रहे हैं महिंद्रा भी। और 3XO जैसी गाड़ी, अगर कोई नेक्सॉन वाला जो भी भाई जो है अगर चला रहा है गाड़ी को, तो एक बार आप प्लीज 3XO चला के देखिए, आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, मैंने सच बताऊं, मेरे 2 मिलने वाले हैं, एक के पास नेक्सॉन है, एक के पास 3XO है। तो नेक्सॉन वाला जब 3XO में बजा के बैठता है तो कहता है यार नहीं, थोड़ा सा तो मजा इसके अंदर ज्यादा है। बिल्कुल, थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं ना कि गाड़ी खरीद ली अगर गाड़ी नहीं खरीदी होती तो बोलता है कि भाई ज्यादा आ रहा है। अच्छा, 3XO में एक चीज और है, शायद आपने वो मिस कर गए। 3XO के अंदर जो आपका स्टीयरिंग होता है, उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, आप सिटी ड्राइव कर रहे हो, हाईवे ड्राइव कर रहे हो, बिल्कुल तो बिल्कुल उस हिसाब से वो जो स्टीयरिंग है उसकी जो ग्रिप हो जाती है, वो उस हिसाब से वो चलने लगती है। आई मीन अगर आपने उसको इंटीरियर की दोबारा बात करी तो मैं एक इसमें निकल डाउन साइड और ऐड करना चाहूंगा 3XO का, वो है इंटीरियर। हाँ, वो जो इंटीरियर है, देखो पुराने जमाने सीट्स का चला वगैरह रहा की तो बात करें तो वो तो बहुत प्रीमियम दिखती है, हाँ, बट XUV 300 जो कि इससे पहले नाम से आती थी गाड़ी 3XO, उसके अंदर भी लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी कि इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है, इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है। तो काम नहीं कर रहे हैं। महिंद्रा ने ओवरऑल गाड़ी पे काम कर दिया, बट इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस सेंटर में कुछ बदल दिया उन्होंने, थोड़ा सेंटर बहुत कंसोल चेंज में। करके बस बदल बाकी दिया। मोरलेस वही इंटीरियर है, वही पैनल्स हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके दिए हैं गाड़ी पे। बिल्कुल। तो उस पे इंटीरियर में इतना अच्छा काम नहीं हुआ है, और इंटीरियर आज भी जो है मेरे हिसाब से आउटडेटेड ही लगता है उस गाड़ी में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चेतन, हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट गाड़ी की तरफ। अच्छा, लास्ट गाड़ी कौन सी लास्ट है? इस सेगमेंट में, क्योंकि मैंने 12 लाख तक के लिए बोला था कि मैं 12 लाख हाँ, के तो अंडर में आपको गाड़ियां बताऊंगा एक्चुअली। ठीक है। तो वो है होंडा की एलिवेट। एलिवेट 12 लाख में स्टार्टिंग मॉडल आता होगा? अच्छा, हाँ जी, ठीक है 11,92,000 के समथिंग जो है एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक है। और इसमें अब जो सेफ्टी रेटिंग जो अगर हम बात करें, क्योंकि हम सेफ गाड़ियों की बात करें, बिल्कुल। तो एलिवेट ही जो है जापान में WRV के नाम से बिकती है, और ठीक वहाँ है। पर उसने GNCAP में जो सेफ्टी सेफ्टी रेटिंग आई है वो 5 स्टार आई। ओके, तो यहीं से इसी वजह से आपने इंडिया- चूज करी है। हाँ जी, और ठीक है। इंडिया से ही बन के जाती है, और एलिवेट के नाम की बजाय WRV के नाम से बचती है। तो ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि यार
इसको भी 4 या 5 स्टार जो है सेफ्टी रेटिंग इंडिया में मिल जाएगी। बिल्कुल। अभी लेकिन कोई ऐसा अभी टेस्ट आई नहीं हुआ है सेफ्टी इंडिया में, रेटिंग, उन्होंने कुछ बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हाँ। गाड़ी तो वही जा रही है बाहर, स्ट्रक्चर तो वही है, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो यार इसके अंदर अगर मैं कंपेयर करूं, मतलब चीजें अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा लगता है मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे तो भाई इंजन और ये ब्रेकिंग वगैरह कैसी गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो यहीं भी बात आती है होंडा एलिवेट के अंदर इंजन जो आता है 1.5 का आईवी-टेक इंजन, बेहतरीन जो कि इंजन है। बहुत अच्छी पावर निकाल के दे देता है आपको एक एनए इंजन के हिसाब से, वही इंजन आपका सिटी आपको में भी आता है। हाँ, तो इंजन की तरफ से तो कोई आपको है ना? शिकायत कहीं सालों से कहीं तक हाँ, मिलने सालों वाली नहीं साल है। तक बढ़िया चलने वाला है। बिल्कुल 10-10 साल की वारंटी वो दे रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। सीवीटी ऑप्शन, हाँ, वो भी सीवीटी का अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, वो भी एक है ना, तो हाँ, सीवीटी जैसा एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिक में और मतलब और क्या ही मिलेगा। हाँ, क्या सही ही बात मिलता है। है। तो ये 2 चीजें मुझे अच्छी लगती है इसमें, और इसके अलावा जो इस गाड़ी के अंदर चीजें हैं, जैसे लेन असिस्ट वगैरह भी हैं इस गाड़ी के अंदर, हाँ, वो फिर महंगे मॉडल्स में आ जाते है हैं। ना? और इसके अलावा बूट स्पेस जो है गाड़ी का वो काफी वो अच्छा, बूट स्पेस तो मुझे लगता है हाई इन सेगमेंट है शायद। कह सकते हो कि मतलब सबसे ज्यादा हाँ, बूट बूट स्पेस स्पेस वालों में से एक गाड़ी है। तो बूट स्पेस भी अच्छा है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल। स्पेस भी अच्छा है। पता है इस गाड़ी के अंदर जो माइलेज है वो भी हम्म। ठीक ठाक हमें देखने के लिए मिल जाती है। माइलेज तो मेरे हिसाब से 12-13 आराम से निकाल देती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हाईवे पे और भी अच्छा निकाल देती है। डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हाँ स्किल्स भाई कि आप कि कैसे चला रहे हो। कैसे चला रहे हो, लाइट फुट से चला रहे हो या फिर रैप कर रहे हो, तो उस हिसाब से माइलेज चेंज होती रहती है। अब जो बात करते हैं इसके डाउन साइड, क्योंकि डाउन साइड भी इस गाड़ी में मुझे देखने के लिए मिलती है। डाउन साइड यार चेतन, एक मुझे जो मिलती है इसमें फीचर्स जो हैं, वो फीचर्स की कहीं ना कहीं कमी दिखती है, और जो फीचर्स है भी वो भी उतनी क्वालिटी वाले फीचर्स दिखते नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा नहीं आता। बड़ी गाड़ी है तो अगर आप पैसे दे रहे हो तो शायद ये चीज मिलनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ जी, और पैनोरामिक सनरूफ जो है इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। हाँ, वो भी जो नहीं आता। म्यूजिक सिस्टम है वो उसकी भी जो आउटपुट है, मतलब साउंड क्वालिटी है, वो इतनी मतलब वो एवरेज है, मतलब आप उस प्राइस में अच्छा एक्सेप्ट मिल नहीं कर जाता सकते है। होंडा से। तो एक चीज ये लगती है आपको, इसके अलावा और क्या चीज लगती है? ओवरऑल तो ये गाड़ी ठीक है, बट वो ये नेगेटिव्स की बात करें तो मुझे जो लगता है पर्सनली, मैंने सिटी चलाई है और एलिवेट भी चलाई है, तो ये इंजन वैसे तो सुपर रिफाइंड है, बट कहीं ना कहीं एन इंजन मुझे ये थोड़ा सा स्लो लगता है, थोड़ा सा स्लो। सीवीटी चलाओगे तो बिल्कुल लगेगा, और मैनुअल में भी हल्का हल्का हाँ, बट feel तो आएगा। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउन है, या मतलब अब ये डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, बट आप एक बार गाड़ी को चला के देख लेना, हो सकता है कि आपको ना लगे, है ना। मुझे तो एक यही है, बाकी ओवरऑल एक गाड़ी मुझे और बहुत आप बढ़िया जब लगती है। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो डाउन साइड मैं हाँ, मानूंगा इसकी, वो ये है कि इसमें इंजन ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। ना डीजल आता है, हाँ, ठीक है, ना हमें इसमें कोई फैक्ट्री फिटेड सीएनजी देखने के लिए मिलती है, नहीं वो डीलर फिटमेंट वाली सीएनजी है, रिट्रोफिटमेंट है वो तो और होंडा ना में है कोई ही नहीं। टर्बो इंजन है, हाँ, और ना ही कोई हाइब्रिड है। इवन जो सिटी के अंदर हाइब्रिड आता था वो तक इन लोगों ने जो है इसमें ऑफर नहीं किया। तो ये मुझे थोड़ा सा इस गाड़ी में लगती है डाउन साइड। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप मतलब एक एसयूवी लेना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं और होंडा का टैग चाहते हैं, तो एलिवेट डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है आज के टाइम पे। ये तो रवि भाई ने पॉइंट सारे डिस्कस करे ही, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जैसे इन्होंने शुरू में बताया कि भाई रोड में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, सेफ्टी गाड़ी तो आप ले लोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि सेफ गाड़ी लेते ही आप बच जाओगे, फिर आप कैसे ही ड्राइव करो, सीट बेल्ट बिल्कुल। यूज ना करो, आप ट्रैफिक के रूल्स को ना फॉलो करो, तो ओवर लिमिट आप जाओ हाँ, गाड़ी, तो फिर आप ओवर फिर कोई फायदा नहीं है, फिर सेफ्टी क्या, फिर कोई 5 स्टार क्या, फिर 10 स्टार गाड़ी भी ले लेना, फिर कोई फर्क नहीं लोग पड़ता। सोचते हैं कि 120 पे भी चला रहे तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाई वो जितनी सेफ्टी जितनी रेटिंग का टेस्ट ही 60-70 की स्पीड पे हो रहा है हाँ, अलग-अलग ये पे। मान के चलो, आप 60-70 के बाद जितनी जितनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो उतनी उसकी रेटिंग गिरती जा रही है ना। 100 की स्पीड पे जा रहे हो तो ये मान के चलो जिसकी 5 0 स्टार स्टार हो रेटिंग है, गए। हाँ, जीरो ना तो दो रह चुकी है वो। तो इस बात का ध्यान रखना, अर्जुन की जीरो है वो तो माइनस में जा रही है फिर। सही कह रहा हूँ ना। फिर तो यमराज पीछे चल रहा है साथ में। यमराज साथ में चल रहा है भैंसे पे बैठ के अरे बच गया, चलो चल अगली बार उठाऊंगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है सेफ्टी रेटिंग आप वाली गाड़ी ले ली और आप कुछ भी कैसे भी चला रहे हो, तो उन बातों को ध्यान रखो। बाकी तो सीधी सी बात है भाई, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई सड़क पे चलते वक्त आपके भाई दूसरे से भी बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला पता नहीं कैसे चला रहा है। तो सारी बातों को ओवरऑल एक जब आपके पास कॉम्बिनेशन होगा तो फिर आप सेफ रहोगे। बिल्कुल। बाकी तो भैया राम भरोसे गाड़ी चली रही है, भगवान का नाम लेते रहो, हम भी वही सोचते हैं। और
और दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी इसमें सबसे अच्छी लगी और आप कौन सी बिल्कुल। गाड़ी खरीदना पसंद करोगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। बिल्कुल। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।